नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब खबरें उत्तराखंड की। सीएम धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। सीएम धामी के दौरे को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा और इस दौरे के मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। और हरिद्वार से रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। सीएम धामी स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 30 जनवरी को ट्रेन सुबह 10 बजे पहुंचेगी अयोध्या। पहली बार में जाएंगे 1500 राम भक्त। मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत और पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने सीमांत जिले के दूरस्थ गांव तुर्ती वो पहुंचे हैं। सांसद तीरथ सिंह रावत के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सांसद ने पिंडर घाटी का भ्रमण किया। साथ ही लोगों से जनसंवाद किया और उनकी समस्याओं को भी जाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में 90 बयारी नौणी कौथे कार्यक्रम के अवसर पर कॉलेज मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर वो में शामिल हुए। सभी महिला पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार दिए गए और इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक और अन्य महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। और आज हरिद्वार दौरे पर सांसद नरेश बंसल कई कार्यक्रमों में शिरकत उन्हें करनी है। सड़क सुरक्षा समिति के साथ उन्हें बैठक करनी है। छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। खेल स्पर्धा में प्रतिभाग भी करेंगे सांसद महोदय। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन से पहले हुसैनगंज विकास समिति को बर्तन और जरूरी सामान का वितरण किया गया। इस दौरान आमजन की समस्याओं को भी सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया। हुसैनगंज के निवासियों ने सामुदायिक भवन में बिजली पानी की व्यवस्था और कई जगहों पर बिजली के पोल लगाने की मांग की, जिसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया। जैसा आपने देखा होगा कि 25 तारीख से 31 तारीख को माने मंत्री जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो महिला समिति है हुसैनगंज की, उसकी मांग थी कि यहाँ पर जो छोटे मोटे आयोजन उनके होते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे चीज़ें, उसके लिए यहाँ पर कुछ बर्तन और अन्य सामग्री की जरूरत थी, जिसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे दिया है और आज उनको जो है इस समिति को यहाँ पर दिया गया। उत्तराखंड के पंतनगर के काव्य महोत्सव में कवि को हार्ट अटैक आया। कवि का वीडियो सामने आया। कविता पढ़ते हुए जमीन पर वो गिर पड़े और जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उत्तराखंड के पंतनगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पंतनगर में आयोजित पंतनगर काव्य महोत्सव के दौरान कविता पाठ करते हुए कवि को हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के सर्वांगीण और सर्वस्पर्धी विकास को नया आयाम देगी। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत लागू करने का मामला भी थमा नहीं है। इस विवाद को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता अकील अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश मुसलमानों को टारगेट करने वाला आदेश है। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में यूसीसीसी और लव जिहाद के मुद्दों पर भी अपनी राय दी।
भी मुख्यमंत्री जी ने जो है हाल फिलहाल में एक आदेश जो है जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में जो है रामायण पढ़ाई जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, दीनी पढ़ाई जो है पढ़ाई जाती है, और ऐसे में जो है अगर मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि यहाँ पे रामायण का पाठ पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाई जाए, तो ये कैसे संभव है। सब लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से जो है मनाते हैं, अपने अपने तरीके से जो है पढ़ाई जाती है। दीनी एतबार से पढ़ाई अलग होती है, रामायण का पाठ अलग होता है। तो ये तो एक जो है जबरदस्ती जो है थोपने वाली बात है मदरसों की। उत्तराखंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सख्त नजर आ रहा है, खाद्य पदार्थों को लेकर सख्ती दिखा रहा है। हरिद्वार और देहरादून में छापेमारी हो रही है, कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास हरिद्वार नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए खाने के सैंपल लिए हैं। तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में हुई छापेमारी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने और कई अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई है। साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा प्रिंस चौक, गांधी रोड, त्यागी रोड और रेलवे स्टेशन पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही मानकों के अनुसार व्यवस्था और गुणवत्ता नहीं होने की वजह से कई दुकानों के चालान भी किए गए। बहुत ज़्यादा यात्री बहुल क्षेत्र भी है, यहाँ पर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हाइजीनिक और का भी ध्यान रखते हुए इनके चालान भी काटे जा रहे हैं और फूड के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ जो प्रतिष्ठान हैं, ढाबे हैं, उनमें गंदगी मिली है, जिसके लिए नियमानुसार नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा उनका फूड का सैंपल। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में खटीमा के समीप बिहड़ में बने बाबा भारामल मंदिर के पुजारी और सेवादार के दोहरे हत्याकांड का 23 दिन बाद खुलासा करते हुए पुलिस ने रविवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक मंदिर का पूर्व सेवादार और दूसरा एक औघड़ बाबा बताया जा रहा है। तीसरा आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ ने बताया कि 4 और 5 जनवरी की देर रात मंदिर के पुजारी बाबा एक और सेवादार रूपा की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बदमाश मौके से कुछ नकदी और सामान लेकर फरार हो गए थे। भारामल जो धाम भारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगाकर इन्होंने मेहनत किया और मैं बहुत ही प्रशासन का आभारी हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर हल्द्वानी में सर्वदलीय रैली निकाली गई। रैली में कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। भारी पुलिस बल के बीच हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में युवाओं महिलाओं ने भू कानून की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करे लोगों ने कहा कि पहले उत्तराखंड राज्य है, राजनीति और जनप्रतिनिधि बाद में है, इसीलिए सबसे पहले उत्तराखंड है और अब लड़ाई उत्तराखंड राज्य के हित में लड़ी जाएगी। लोग जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर समर्थन करने आए क्योंकि उन्हें पता है कि कल के दिन उनके आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उनसे सवाल पूछेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। हम भी सवाल पूछते हैं। अगर हम कभी किसी जमीन जायदाद वाले को हल्द्वानी में देखते हैं, हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने क्या किया, हमारे को छोड़ा, पूरे जीवन भर की कमाई लगा के हम लोग एक जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, उसमें भी लोन लेके हम घर बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास है। कल के दिन आज हम लोग हल्द्वानी में जमीन लेने के लिए तरस रहे हैं, कल के दिन हम सभी लोग उत्तराखंड में जमीन लेने को तरसेंगे। सबसे पहले हमारा उत्तराखंड है। अगर हम उत्तराखंड ही नहीं बचेंगे तो राजनीतिक पार्टी रोटियां कैसे सेकेंगी। सीधी बात है कि पहले हमारा उत्तराखंड, उसके बाद पार्टियां। हम चाहे कोई भी किसी की पार्टी को अगर वो अपना सपोर्ट करता है तो अलग बात है, लेकिन हम उत्तराखंडी हैं, हमें मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए, हिमाचल की तर्ज पे चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप भी जुड़िए, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं, दो ही चीज़ें हैं जो राज्य बनने से पहले भी थी। उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों का सही प्रबंधन करते हुए उसे राज्य हित में और देश हित में उसका उपयोग किया जाए। उसके लिए राज्य बनने के बाद हम सब ने ये प्रयास किए कि ठोस नीतियाँ बने, जिसमें एक सशक्त भू कानून हो, जिसके तहत बाहरी लोगों का कब्जा यहाँ की ज़मीनों पर नहीं हो सके और यहाँ का व्यक्ति जिसके पास रोज़गार के, खेती के अलावा रोज़गार के अन्य कोई साधन नहीं है, वो उन ज़मीनों का बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए राज्य और देश को खुशहाल बनाए। जब हमारा राज्य बनेगा तो हम भी तय करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। हम तय करेंगे, हमारे नीति निर्धारक तय करेंगे कि हमारी मूल निवास नीति, भू कानून नीति, युवा नीति, पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति, खेल नीति क्या होगी, हम तय करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही राज्य बना सबसे पहले सामी सरकार ने हमारा मूल निवास खत्म कर दिया, जो कि हम उत्तर प्रदेश में हमारा मूल निवास बनता था। उसकी कट ऑफ डेट 85 कर दी। बहुगुणा सरकार ने उसे 2000 कर दिया। अब हालत ये हो गई है कि हम तो मूल निवासी थे, अब वो कह रहे तुम स्थायी निवास बनाओ। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में टैक्सी चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। पूरे कुमाऊं में करीब 50 से 60 हजार टैक्सियों के पहिए हड़ताल से थम गए हैं। टैक्सी चालकों ने ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस को लेकर अवैध वसूली किए जाने का विरोध जताया है। टैक्सी महासंघ ने जिलाधिकारी और संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी को चिट्ठी लिखकर फिटनेस सेंटर की शिकायत की है। टैक्सी महासंघ यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि फिटनेस सेंटर में कोई भी मानक तय नहीं है और न ही वाहन मालिक को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। फिटनेस सेंटर परिवहन विभाग से अधिकृत प्रदूषण केंद्रों से जारी प्रमाण पत्रों को अमान्य कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर टैक्सी चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है। हड़ताल पे हैं हम ही नहीं, हमारे सारे सहयोगी जो भी हमारे कुमाऊं मंडल में जितने भी हमारी टैक्सी यूनियन हैं, सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। तथा साथ ही हमें गढ़वाल मंडल की तरफ से भी समर्थन मिला है कि वो भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। जो अवैध वसूली का हम लोगों ने जिसके विरोध में ये चल रहा है, हमारा विरोध चल रहा है, हाँ, तो इसके लिए हमारे जितने भी भाई हैं सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी कई बार हमारे संभागीय परिवहन अधिकारी से भी वार्तालाप हुई थी इस बारे में, लेकिन अभी उनका कोई ऐसा रवैया नहीं, न कोई प्रशासन का ऐसा रवैया है, न सरकार की तरफ से कोई ऐसा रवैया है कि जो हमें जो लूट खसोट हो रही है हमारे साथ, तो उसको रोक सकें। इस हिसाब से हमारा प्रशासन मुझे लगता है कि गहरी नींद में सोया हुआ है। अनिश्चितकालीन की ओर हमें जाने को बाध्य कर दिया है। मुझे लगता है उनको जो आने वाला टाइम है, हम लोकसभा में शायद उनको तब ज़रूरत पड़ेगी, शायद तब हमारे पास आएंगे। अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि जैसी उनकी कंडीशन है इतनी जल्दी हमारी ओर पलटेंगे। अगर जिस हिसाब से देखते हैं हम, प्रशासन 30 से 32 घंटे के आसपास हम लोग बैठे हो गए, हम लोगों का स्ट्राइक पे, और इतने लोगों का समझिए रोज़गार जो है बंद हो गया है। तो उनको लगता है कि शायद ये चींटी हैं। सर, यात्री तो परेशान है, हम उनकी नज़र में चींटी हैं, लेकिन चींटी क्या होता है सर? ये जो चींटी है ना, वो कभी जैसे हाथी को भी परेशान करता है। यही हल्द्वानी से ही आ रही हूँ मैं, जाना अल्मोड़ा है। नहीं जाएंगे कह रहे हैं, वो हड़ताल चल रही है, पता नहीं है, सीधे कह रहे हैं। बुकिंग में भी नहीं ले जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, अब तो हड़ताल है, सीधे कह दे रहे हैं। 3.5 घंटे लगते हैं जाना। हाँ, अब बस से तो 5 साढ़े 5 घंटे लगते हैं, तो बस से कौन जाएगा, इसलिए टैक्सी प्रिफेयर करते हैं जाने के लिए। और अब खबर लक्सर से, जहां पर ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रेल सड़क यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। ट्रेनें रद्द हो रही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। वाहन चालकों को खासी दिक्कत पेश आ रही है। साथ ही साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। खेती बाड़ी का कामकाज ठप नजर आ रहा है। और अब खबर लक्सर से, जहां प्रदेश सरकार की ओर से किए गए गन्ना मूल्य से किसान खुश नहीं है। किसान सरकार की ओर से बढ़ाई गई 20 रुपए की राशि को कम बता रहे हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की।
प्रदेश सरकार ने मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर शुगर मिल परिसर में। यहाँ सैकड़ों किसान मौजूद हैं जो अपना गन्ना लेकर के शुगर मिल में आए हुए हैं। बात कर लेते हैं क्यों नाराजगी है, आखिर ऐसी क्या बात हुई। आप कौन से गांव किसान हैं? छोटे कोटे के जी, कोटा खुर्द। कोटा खुर्द से। आप ये बताइए, जो सरकार ने अभी गन्ना मूल्य तय किया है उस पर नाराजगी किस बात की है? नाराजगी है जी कि गन्ना वैसे खत्म था इस बाढ़ ने खत्म कर दिया था, अब सरकार ने खत्म कर दिया। किसान गन्ने का रेट 450 होना चाहिए था। कोल्लू में से इनमें चरखियों में 450 रुपये जा रहा है नगद में, ये उधार में ले रहे 375 रुपया। ये भी कल ही डिक्लेयर हुआ, कल परसों ही। तो ये कम है गन्ना मूल्य? हाँ जी, कह तो कम है बिल्कुल। आप कौन से गांव किसान हैं? तो और भी किसान यहाँ मौजूद से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मोहकम सिंह। मोहकम सिंह कौन से गांव से है? जी पूर्णपुर मिर्जापुर। पूर्णपुर। आपका पूरा क्षेत्र गन्ना बेल्ट माना जाता है? गन्ना बेल्ट है पक्का। क्या कहेंगे गन्ना मूल्य को लेकर? बच्चे गन्ना मूल्य, गन्ने के ऊपर इतनी लागत है, लागत के हिसाब से जो रेट बढ़ाया सरकार ने, ये सीधी भाषा में ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा है। हाँ जी। तो आपका रेट उत्पादन लागत के हिसाब से जो है ना, इस बार 400 पार होना चाहिए था। सब लोगों को आस थी कि भाई सरकार 35 से 40 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 25 का वादा करके 5 की डंडी मार ली, उन्होंने भी 20 ही कराया, पर उनकी रिश्तम रीज हमारे उन्होंने भी 20 कर दिया। यानी आप कह रहे कि उत्तर प्रदेश की तरफ पे इन्होंने किया है। हाँ। ज्यादा करना चाहिए था। ज्यादा करना चाहिए था। अच्छा, ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा करना चाहिए। किसान यहाँ से बात करेंगे। आप कौन से गाँव किसान हैं? लालचंद वाला। लालचंद वाला से जी। गन्ना मूल्य जो घोषित हुआ है, अधिकांश किसान तो नाराजगी जता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नाराजगी है जी, कोई इतना भाव थोड़ा बढ़ाया जाए, 20 रुपये बढ़ाए। 20 रुपये कम है? कम है जी, बिल्कुल कम है। अच्छा, आपको लगता है कि ज्यादा होना चाहिए? हाँ, ज्यादा होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 20 रुपये बढ़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड में अभिनय का रंग जमाने वाले बाल कलाकार यज्ञ हसीन एक बार फिर से धूम मचाने को तैयार है। जी हाँ, यज्ञ हसीन के लगातार 3 फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने वाली हैं। यज्ञ हसीन की छोटा भीम एंड क्रश ऑफ दामियान, विश्व और बाल नरेन फिल्म जल्द ही दर्शकों को लुभाएंगी। फिल्म पंगा और ये चाहते धारावाहिक में यज्ञ हसीन का खास अभिनय देखने को मिला था। इसी को लेकर लक्सर से न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर सिंह ने बाल कलाकार से खास बातचीत की। स्क्रीन पर धूम मचाने वाले बाल कलाकार यज्ञ हसीन हमारे साथ हैं, जो अभी नई मूवी उनकी आने वाली है, छोटा भीम एंड कर्स ऑफ दामियान। बात करेंगे, आप शुरू से छोटा भीम देखते आए हैं, यानी एक कार्टून के रूप में। आज आप खुद एक ऐसी मूवी में काम कर रहे हैं जो न देश में बल्कि पूरी दुनिया में तुम पहले ऐसे कलाकार होगे जिसमें एक ऐसी भूमिका आपको दी गई है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत एक्साइटेड भी। मैं बचपन से ही छोटा भीम देखता आ रहा हूँ, तो ये बहुत एक बहुत प्राउड और एक एक्साइटेड वाली फीलिंग है कि मैं छोटा भीम देखते देखते खुद ही छोटा भीम बन रहा हूँ। और मुझे लगता है ये जो लाइव एक्शन फिल्म निकाल रहे हैं छोटा भीम की, ये आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, सो आप प्लीज़ देखने ज़रूर जाइएगा। बेसिकली ये जो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान, ये एक लाइव एक्शन वर्जन है एनिमेटेड फिल्म की ही, जो कुछ साल पहले आई थी इसी सेम नाम से। तो बेसिकली इसमें जो मेन विलन है दामियान, वो ढोलकपुर में कब्जा करने की ट्राई करता है और छोटा भीम उसी को हराने के लिए पूरी फिल्म में काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि लक्सर जैसे छोटे से क्षेत्र से, यानी कि एक गांव की तरह ये छोटा कस्बा है जहाँ आपका जन्म हुआ और आपने शुरुआत बॉम्बे में जाकर के, यानी मुंबई में जाकर के फिल्मी दुनिया में आपने कदम रखा। इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या मतलब किसकी भूमिका मानते हैं? अपने फादर्स की, मम्मी पापा, यानी कि, या फिर और कोई ऐसा आपका गुड फादर कौन? यानी मैं इस केवल ये जानना चाह रहा हूँ। मेन तो मेरे मम्मी पापा ही हैं, पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे इस ड्रीम को अचीव करने में। जो नैनीताल से वो दोनों ने अपना काम छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गए। सो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो ये उन्होंने ही सपोर्ट किया मेरे इस ड्रीम को, उन्हीं की वजह से मैं एक्टर बन पाया। पूरी ताकत आप अपने ड्रीम को सफल बनाने में लगा दें, ये संदेश यज्ञ हसीन दे रहे हैं। बाल कलाकार हैं और अभी पिछले दिनों पंगा फिल्म में इनकी भूमिका थी, जो एक बड़ी कलाकार के साथ में इन्होंने काम किया था। अब 3 फिल्में यानी 3 मूवी बनकर तैयार हो गई हैं, जो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ये भी एक खास बात है कि हिंदुस्तान के यानी भारत के फिल्मी दुनिया यानी फिल्मी इतिहास में ये पहले ऐसे बाल कलाकार हैं जो एक्शन हीरो के रूप में आपको दिखाई देंगे। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। सिल्वर स्क्रीन पर
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।